और जेडीयू विधायक अनंत सिंह का बड़ा ऐलान सामने आ चुका है। अगला विधानसभा का चुनाव वो नहीं लड़ेंगे। अनंत सिंह का ये बयान आपको बता रहे हैं। उन्होंने कहा कि मैं अगला चुनाव नहीं लड़ूंगा, हमारे बाल बच्चे चुनाव लड़ेंगे। निशांत में सीएम बनने के सभी गुण हैं। अगला सीएम कौन होगा, बड़े नेता ये तय करेंगे। कौन होगा दादा? वो नहीं जानते, वो तो नीतीश जी तय करेंगे। क्या तो हम नीतीश जी तय करेंगे। क्या आपका आशीर्वाद है बनेगा? हाँ है, हम बहुत पहले बोले भाजपा के मुख्यमंत्री बनेगा दादा तो स्वीकार होगा आपको। सब शिकार है, जो करेंगे कुल आदमी हमारा शिकार है। दादी एक नहीं रहेंगे तो हम कारे नहीं लड़ेंगे इलेक्शन। आप नहीं रहेंगे तो अंतिम वो थमड़ा है, अब नहीं लड़ेंगे ना। अब बाल बच्चा लड़ेगा। निशांत और तेजस्वी में आपको कौन बढ़िया? जो कौशी नाम मिलाते हैं। और वहीं राज्यसभा चुनाव को लेकर डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी ने कहा कि सभी 5 सीटों पर एनडीए की जीत हो रही है और इसमें कोई शक नहीं। उन्होंने महागठबंधन में मची बेचैनी पर भी चुटकी ली। पूरी तरह एनडीए एकजुट है। एनडीए के लोगों ने सभी अपने 5 उम्मीदवार को जिताने के लिए संकल्पित थे। सबको अपना मतदान कर लिया है। लगभग 1-2 बचे हैं, वो भी आधा घंटा में दे देंगे। हमारे सारे उम्मीदवार, 5 के 5 उम्मीदवार चुनाव जीते। और इधर बिहार में राज्यसभा चुनाव को लेकर केंद्रीय मंत्री जीतन राम मांझी और हम के राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉक्टर संतोष सुमन ने भी दावा किया कि एनडीए की सभी 5 सीटों पर जीत हो चुकी है, बस औपचारिक ऐलान बाकी है। सबका डाउन है और बोलना बेचारे क्या बोलेंगे, वो तो लोगों को, अपने वोटरों को प्रोत्साहित करने के लिए बोलना ही पड़ेगा। लेकिन इतना है कि अब वो हार रहे हैं, हम 5 के 5 सीट जीत रहे हैं। राज्यसभा में एनडीए में 5 का 5 सीट हम लोग जीत गए और क्या। राजद कह रही है कि हम 5 सीट जीत जाएंगे। कहाँ से है? 35 को वोट में उसको है, कहाँ से जीतेगा? इसलिए छोड़िए, ये सब बात तो करने नहीं चाहिए, हटाइए इसको। और वहीं जेडीयू के राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष संजय झा ने कहा कि वो शुरू से एनडीए के सभी 5 उम्मीदवारों की जीत को लेकर भरोसेमंद थे, क्योंकि कई बार विधायक अंतरात्मा की आवाज पर भी वोट देते हैं। कांग्रेस के विधायकों के लापता होने पर उन्होंने कहा कि उनके विधायक है वो जाकर खोजे, लेकिन हम लोगों के संपर्क में नहीं है कांग्रेस आरजेडी के विधायक। 5 कंफर्टेबली एनडीए के प्रत्याशी जीतेंगे। और सबसे बड़ी बात यह है कि इस समय जब चुनाव होता है तो बहुत लोग अपना आत्मा के गवाही पर भी, उनको लगता है सही है, करेक्ट है स्टेट के लिए, उस पर भी लोग वोट करते हैं या देते हैं या नहीं देते हैं। इसलिए हम लोग को बिल्कुल आश्वस्त है कि 202 हम लोगों का है और बड़े मार्जिन से हम लोग जीते। तेजस्वी के बड़ा खुलासा करेंगे हम सामने, वो सब खुलासा करें। अब तो तेजस्वी यादव इंतजार में बैठे हैं सर कि जो 3 विधायक गायब हैं वो जल्द पहुंचेंगे, वोट करेंगे। अब वो तो वही लोग बताएंगे कौन उनके विधायक गायब है नहीं है, लेकिन नहीं, हम लोग के संपर्क में कोई नहीं। सर कंफर्म। और चलिए आगे बढ़ते हुए आपके सामने एक बड़ी खबर रखते हैं। सीएम नीतीश की समृद्धि यात्रा को लेकर खबर। यात्रा के 4थे चरण का शेड्यूल जारी हो चुका है। 17 मार्च से लेकर 20 मार्च तक 4था चरण। 17 मार्च को भागलपुर और बांका, 18 मार्च को जमुई और नवादा, 19 मार्च को मुंगेर और लखीसराय और 20 मार्च को गया जी और औरंगाबाद ये यात्रा पहुंचेगी, वहां पर कार्यक्रम होगा। तो 4थे चरण को लेकर ये शेड्यूल जारी किया गया है। शैलेंद्र ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ चुके हैं। शैलेंद्र, समृद्धि यात्रा को लेकर 4थे चरण का शेड्यूल जारी हो गया है, विस्तार से जानकारी दीजिएगा। हाँ बिल्कुल, देखिए मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की यात्रा का जो शेड्यूल है 4थे चरण के लिए वो जारी कर दिया गया है। और खास तौर पर इस बार भागलपुर, बांका, जमुई, नवादा, मुंगेर, लखीसराय, गया जी और औरंगाबाद में मुख्यमंत्री की सभा होगी और ये पूरी यात्रा उनकी होगी। और 17 तारीख से उनकी यात्रा शुरू होगी, जो 20 तारीख तक लगातार उनकी यात्रा चलेगी। एक दिन में इस बार भी मुख्यमंत्री नीतीश कुमार 2 जिले में जाएंगे। 17 तारीख को मंगलवार को मुख्यमंत्री भागलपुर और बांका में होंगे, 18 को जमुई और नवादा में, 19 तारीख को मुंगेर और लखीसराय और 20 तारीख को गया जी और औरंगाबाद में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार समृद्धि यात्रा के दौरान मौजूद रहेंगे। चीजों को देखेंगे, लोगों से बातचीत करेंगे, कई योजनाओं का उद्घाटन शिलान्यास भी करेंगे। और सबसे बड़ी बात है, प्रगति यात्रा के दौरान जिन योजनाओं की घोषणा हुई थी उसका भी उद्घाटन शिलान्यास इस समृद्धि यात्रा के दौरान मुख्यमंत्री जिलावार कर रहे हैं। जी
जी बहुत शुक्रिया शैलेंद्र तमाम जानकारी के लिए। तो देखिए 19 मार्च को मुंगेर और लखीसराय में कार्यक्रम है, 20 मार्च को गयाची औरंगाबाद में कार्यक्रम होगा। चौथे चरण का ये शेड्यूल जो आपको बता रहे हैं, समृद्धि यात्रा लगातार जारी है, तीसरा चरण खत्म हो चुका है। यात्रा के चौथे चरण को लेकर अब जानकारी आ गई है कि 17 मार्च से लेकर 20 मार्च तक चौथा चरण चलेगा और इसमें जिन इलाकों को कवर किया जाएगा उसमें देखिए 17 मार्च को भागलपुर और बांका है, 18 मार्च को जमुई और नवादा है। इसके अलावा अगर 19 मार्च की बात की जाए मुंगेर और लखीसराय है, 20 मार्च को गयाजी और औरंगाबाद में सीएम नीतीश कुमार होंगे। और अगली बड़ी खबर अब आपके सामने रख रहे हैं छपरा से, जहां शराब माफिया का हाफ एनकाउंटर हुआ। सूरज महतो का हाफ एनकाउंटर पुलिस ने किया। पुलिस ने सूरज महतो के पैर में गोली मारी है। पानापुर का रहने वाला है सूरज महतो और मशरक में देर रात ये हाफ एनकाउंटर किया गया। जानकारी के अनुसार छपरा में हुए शराब कांड की जांच के दौरान पुलिस और शराब माफियाओं के बीच में मुठभेड़ हो गई थी, जिसमें पुलिस ने एक आरोपी सूरज महतो के पैर में गोली मारकर उसे गिरफ्तार किया। जांच के दौरान पुलिस को सुराग मिला था कि जहरीली शराब की सप्लाई सूरज महतो ने की थी और इसके बाद से वो फरार चल रहा था और कटिहार में जाकर छिपा था। पुलिस उसे कटिहार से गिरफ्तार कर छपरा ला रही थी। इस दौरान उसके सहयोगियों ने उसे छुड़ाने की कोशिश की और पुलिस की टीम पर फायरिंग कर दी। पुलिस ने जवाबी फायरिंग करते हुए सूरज महतो के पैर में गोली मारी। और पटना से एक और बड़ी खबर अब आपके सामने रख रहे हैं। देखिए हथियार के बल पर डकैती की गई है। पूर्व विधायक के ड्राइवर के घर पर यह डकैती हुई है। ज्ञानेंद्र सिंह यानू के ड्राइवर के घर पर डकैती की खबर है। 6 की संख्या में ये अपराधी आए थे। बेउर थाना क्षेत्र के हसनपुरा की घटना है। ढकाया, बच्ची नहीं खोली, जोर से मारा। दरवाजा जब खुल गया तो बच्ची चिल्लाई, बस दौड़े हम दोनों पति पत्नी ऊपर से छत पर से दौड़ के आए तो सीढ़ी पर हमको बंधक बना लिया, 2 सिक्सर भिरा दिया। जान मार देंगे कुछ बोलोगे तो चुपचाप रहो। रॉकर तोड़ा, बक्सा, अनबारी, संदूक, सारा चीज खोज के तोड़ के खोल के बटोर के, जिसमें कुछ पैसा था, इसमें कुछ पैसा था, कपड़ा लता उघाड़ के सारा जेवर वगैरह ले गया। ये और इनकी पत्नी और एक बेटी थी, वो एक कमरे में बैठा लिया और बक्से से 11,000 रुपया नगद और एक जोड़ी कान की बाली और मंगटीका और 4 नाक का कील, एक पायल, अंगूठी ले लिया, जिसका कीमत लगभग ये 2 लाख रुपया बता रहे हैं। ये बता रहे हैं कि 4 लोग अंदर थे और 2 लोग घर के बाहर थे। और आगे बढ़ते हुए एक और बड़ी खबर अब आपके सामने रख रहे हैं। बेगूसराय से ये बड़ी जानकारी, संदिग्ध स्थिति में महिला की मौत की खबर। ससुराल वालों पर हत्या का आरोप लगा है। दहेज के लिए हत्या का